जो प्रार्थना कर रहे थे पंडित जी, वो बहुत खूबसूरत थी। कौन देखेगा इसको? किसकी जिम्मेदारी है? भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जोड़ सकती है। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गई और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। बलूचिस्तान की नायला कादरी ने एक मीडिया पर आकर एक बयान दिया है जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दी है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और काफी ज्यादा भारत की तारीफ भी की है और ये भी बोला है कि पाकिस्तान की वजह से बलूचिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, ठीक है। जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम, उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे, सबको पता है, ठीक है। अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। कि आज मुहर्रम का 8वां दिन है जो कि पिछले 30-32 साल से बैन था, और आज हम थैंक यू कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का। 71 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए। जितना आतंक है वो ना पाकिस्तान से ही आ रहा है। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नाइला कादरी बलोच ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, डॉक्टर उदिता त्यागी और हिंदू महासभा की नेता राजश्री चौधरी के साथ हरिद्वार पहुंचकर महादेव की पूजा की। वीआईपी घाट पर अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती, कथावाचक पवन कृष्ण शास्त्री आदि ने उनका स्वागत किया। नाइला कादरी बलोच ने आजाद बलूचिस्तान के निर्माण के लिए मां गंगा के साथ ही देवादिदेव भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास आज संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के समर्थन में बोलने का मौका है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान जो कभी एक स्वतंत्र देश था, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गई और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि भारत अब बलूचिस्तान के लिए क्या करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस मुद्दे पर क्या कहना है। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम जो हैं वो इंडिया पहुंच गई हैं और वहां जाकर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही हैं कि यूएन में उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया की तो हमेशा से ही कोशिश रही है पाकिस्तान के किसी न किसी तरीके से उसको सेपरेट किया जाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, और वो एक इसी तरह बलूचिस्तान का भी हिस्सा आता है। इसी तरह वो हमारी हैं, वो पहले इधर पाकिस्तानी थी, एग्जाइल कर दिया उसको, मैं ख्याल में अब कनेडियन है, शायद यूएसए में है, तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया भी पहले इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जैसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से। तो क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के वो सूबे जहाँ पे पाकिस्तान का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, बलूचिस्तान में हमारे पास सोने के ज़खायर भी हैं, वो मकाम है, रेकोटिक का मकाम है। तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि वो हमारे पास आ जाए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह आज़ाद है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि हमारे सारे दरिया जो है मेनली बेसिस उनकी आज़ाद कश्मीर उधर ही है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और हमें आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ उन्हें बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे। अब आपने बात की बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी यही स्टेटमेंट है कि यहाँ से हमारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, पानी का इस्तेमाल करते हुए बिजली तो बना ली जाती है, लेकिन वही बिजली हमें नहीं दी जाती। फिर आपने गिलगित
गिलगित बल्तिस्तान की बात की तो वहाँ पे भी सेम मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैसे देखें इतनी ठंड में जो है प्रोटेस्ट करते सड़कों पे नज़र आते हैं कि हमारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए, हमारे ज़खाइर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के बाकी सूबों को फैसिलिटेट तो किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना यहाँ पे रोज़गार के मौके हैं, ना यहाँ पे गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सूबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो जब से हम मार्ज़ वजूद में हैं हम कर रहे हैं सब, बिल्कुल 110% मैं एज़ पर माई ओपिनियन बात बिल्कुल ठीक है। हम कैसे जाती कर रहे हैं ना, हमको डेवलपमेंट फंड तो मिलता है, ये NFC अवार्ड के तहत उनके पास पैसे तो जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। सिंध के पास अपने पैसे जाते हैं, पंजाब बलूचिस्तान के पास अपने जाते हैं, पंजाब के अपने आते हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के पास भी जाते हैं। लेकिन उनके अगले बंदे डेवलपमेंट करें तो फिर है ना। अब देखें जम्मू कश्मीर जो है, जो हमारा, जिसको हम अपनी शरारत कहते हैं और इंडिया उसको अपनी टू टंग कहता है, वो तो 2-4 बंदे कह रहे होंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो भी नहीं चाहते हम पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान की नायला कादरी ने एक मीडिया पर आकर एक बयान दिया है जिसमें वो ये कहती भी दिखाई दी है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और काफी ज्यादा भारत की तारीफ भी की है, और ये भी बोला है कि पाकिस्तान की वजह से बलूचिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो वीडियो मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी व्यूअर्स को, यकीनन आपने भी वो वीडियो देखी होगी। तो मैम क्या कहती हैं, आपके एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स क्यों पास की जा रही हैं? देखिए, अगर कोई देश तरक्की कर रहा है, निम्रा, मैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स के हिसाब से बात करूंगी कि अगर कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आज जब आप जैसे कितने ही न्यूज़ चैनल वाले और यूट्यूबर्स जब आप अपने पाकिस्तान के बाज़ारों में निकलते हैं, तो उसमें कुछ गधेड़े लोग भी ये कहते हैं कि नहीं, 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 हिंदुस्तान में तो मुसलमान बहुत डिप्राइव है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम नाज़िया इलाही खान है और मेरा पुश्त दर पुश्त सब मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तानी हैं और प्रो हिंदुस्तानी हैं और हम निहायत खुश हैं, बेहिसाब खुश हैं। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से तो हम कुछ डबल और ट्रिपल खुश हो गए हैं। क्योंकि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक हम खुद को डिप्राइव समझते थे, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जहां पर तरक्की और एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाए। और मोदी जी की सरकार में एजुकेशन और सक्सेस को बहुत महत्व दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि बलूचिस्तान की जो एक्स चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लेडी हैं शायद, उन्होंने जो बात कही है उनके दिल का दर्द निकला है। और इस बात से कोई भी इनकार, निम्रा आपकी उम्र कम है लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान आज ऐसे दुर्दशा पर आकर खड़ा हो गया है, जो कहता जरूर है कि हम इस्लामिक देश हैं और हम कुरान पर चलते हैं। तो मुझे कुरान का वो पारा, निम्रा, आप बता दीजिए जिसमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दी गई है। मुझे कुरान का वो पारा बता दीजिए जिसमें पीरियड्स के बाद 9 साल की बच्चियों का निकाह करना जायज हो गया है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अपहरण की धमकी और मंदिरों को तोड़ने की बात बताई गई है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अगर आप, निम्रा, बहुत ज्यादा इस्लाम मानती हैं और आप अपने आप को प्रो इस्लामिक कहती हैं, तो फिर आपके चेहरे पर इतना मेकअप भी नहीं होना चाहिए था।